मेरा नाम मिट्टूलाल बैरवा है और ये मेरी मम्मी है, हरजूबाई नाम है। और इसकी ये प्रॉब्लम जैसे खाना खाने की आदत तो नीचे खाना और पानी नीचे नहीं जा रहे थे, तो हम भिलवाड़े गए। भिलवाड़े भी 4-5 दिन तक रहे और वहाँ पर इलाज नहीं हुआ। अनंता हॉस्पिटल में आए और फिर यहाँ से हमारा इलाज चालू किया। तो डॉक्टर हेमंत जैन जी ने हमारा बड़ा सहयोग किया और इलाज भी अच्छे हुए और हॉस्पिटल भी अच्छे हैं और हम खुश हैं। मैं चिरंजीवी योजना में हुआ इलाज और क्या इसमें कई बात के पैसे नहीं लगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत जैन है। मैं जीआई सर्जरी में कंसल्टेंट हूँ अनंता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। हमारे पास एक 66 ईयर ओल्ड फीमेल हरजूबाई नाम से चित्तौड़गढ़ से रेफ़र हुई थी। उस पेशेंट को खाने की नली में तकलीफ़ थी। पेशेंट को पिछले 4 से 5 साल से भोजन को निगलने की दिक्कत आ रही थी। उसके चलते हुए पेशेंट खाने पीने में असमर्थ था और केवल पानी और उसके साथ कुछ और चीज़ें निगल पा रहा था। जब पेशेंट हमारे पास आया तो वो कंप्लीट बेड रिडन था और उसके वाइटल्स भी नॉर्मल नहीं थे। हमने उसे आईसीयू में एडमिट किया और जांचों में पाया कि पेशेंट को सीवियर एनीमिया, जिसमें हीमोग्लोबिन केवल 6 था और प्रोटीन की कमी थी, हाइपोएल्बुमिनेमिया, जिसमें प्रोटीन काफ़ी कम था। तो हमने उसे आईसीयू में एडमिट करके आईसीयू के अंदर डॉक्टर प्रतीक सर के नेतृत्व में उसको पूरी तरह से इवेल्युएट किया। तो जांचों में हमने पाया कि उसको अकिलेशिया कार्डिया नामक बीमारी है। सामान्य भाषा में अकिलेशिया कार्डिया में क्या होता है, इसमें भोजन नली, जिसको इसोफेगस कहते हैं, और स्टमक, जिसको आमाशय बोलते हैं, दोनों के बीच में जो स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स नहीं हो पाता। वहाँ की मांसपेशियाँ बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट रहती है, जिसकी वजह से पेशेंट का खाना आहार नली से स्टमक में नहीं पहुंच पाता और वो वहीं इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि पेशेंट पिछले 4 से 5 साल से इस चीज़ से पीड़ित था, जब हमने इसकी एंडोस्कोपी करी तो उसमें आहार नाल बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई थी। जनरली आहार नाल का जो डायामीटर होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर तक ही रहता है, पर इस पेशेंट में वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा पहुँच गया था और वो बिल्कुल हमारी बड़ी आंत की जैसे हो गई थी। तो इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में एंड स्टेज अकिलेशिया या सिग्मोइड इसोफेगस कहते हैं। ये जनरली इसका ट्रीटमेंट इसोफेजेक्टमी होता है, लेकिन बिकॉज पेशेंट 66 ईयर ओल्ड फीमेल था और पेशेंट की जनरल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, तो हमने इसके लिए लेफ्ट हेलर्स मायोटमी प्लान करी। ये पेशेंट एंडोस्कोपी द्वारा ट्रीटेबल नहीं था। एंडोस्कोपी के जो 2 ऑप्शन, एंडोस्कोपी बलून डायलेटेशन और पोयम, जिसको एंडोस्कोपी के द्वारा मायोटमी की जाती है, उन मसल को काटा जाता है, वो इनिशियल स्टेज ऑफ अकिलेशिया में कारगर साबित होते हैं। लेकिन क्योंकि पेशेंट को एंड स्टेज अकिलेशिया था, जिसको सिग्मोइड इसोफेगस भी बोलते हैं, तो इस पेशेंट के लिए हमने लेफ्ट हेलर्स मायोटोमी प्लान करी। पेशेंट को 3 से 4 दिन हमने आईसीयू में रखा और पूरी तरह से पेशेंट को रिससिटेट किया, उसको पेशेंट को ऑप्टिमाइज़ किया। उसके बाद हीमोग्लोबिन 10 और प्रोटीन ठीक होने के बाद हमने पूरी तरह से पेशेंट की जांचें करवाई, 2D इको और बाकी चीज़ें भी हमने करा के पेशेंट को फिट किया, ताकि पेशेंट बड़ी सर्जरी को सहन कर पाए, बड़ी सर्जरी के लिए फ़िट हो पाए। फिर डॉक्टर सुमन मैडम और उनकी टीम, जिसमें हिमांशी मैडम और यतेंद्र सर और बाकी काफ़ी लोग शामिल हैं, उनके साथ हमने एनेस्थीसिया के लिए प्लान किया और पेशेंट का उपचार चिरंजीवी स्कीम में कंप्लीट लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर से कर दिया गया। पोस्ट ऑफ डे 1 पे ही पेशेंट को खाना पीना शुरू कर दिया गया है और पेशेंट आज की तारीख में अपना नॉर्मल रूटीन और नॉर्मल खान पान ले सकता है। धन्यवाद।